अगर पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई है, मुझे पसंद आई है, इसलिए मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को अपनाया है। अब पूछना है तो पेरियार से पूछो कि उसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्यों चलाई है। अगर पूछना है तो अंबेडकर से पूछो कि उसने नीला झंडा और हाथी निशान क्यों अपनाया है। और मैं तो दिमाग नहीं लड़ाना चाहता हूं, मेरा दिमाग तो आगे चलना चाहिए, पीछे को चलने की जरूरत नहीं है। जो काम हमारे बुजुर्गों ने कर दिया हमारे लिए, तो उसके ऊपर हमें अपनी दिमागी या फिजिकल ताकत नहीं लगानी है। इसलिए साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, नॉर्थ इंडिया में ये नारा लगवाना लोगों से शुरू किया कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। लेकिन पिछले 2 साल से मैंने उनको कहा कि भाई बंद करो, ये नारा मत लगाओ। मैंने क्यों बंद कराया? क्योंकि हाथी निशान कोर्ट में चला गया, डिस्प्यूट में चला गया। क्योंकि बीएसपी से पहले हाथी निशान सिक्किम संग्राम परिषद को मिला था, बीएसपी से पहले हाथी निशान एजीपी को मिला था, बीएसपी से पहले ये निशान पांडिचेरी में एक पार्टी को मिला था। तो इसलिए मैंने अपने लोगों से कहा कि भाई पता नहीं, इलेक्शन कमिश्नर ने हमें कहा है कि आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, आप अपना निशान दें हमें ताकि हम इसको अनाउंस करें। बहुजन समाज पार्टी मई 1996 में नेशनल पार्टी बनी, 1996 में बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी बनी उस चुनाव के आधार पर। लेकिन मैंने उनसे कहा कि वे मुझे तो हाथी चाहिए। वो कहने लगे कि हाथी के लिए तो दूसरे भी हैं अभी। तो आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, आज ये फैसला कराने के बाद आया हूं। इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला कर दिया है कि सिक्किम में, पांडिचेरी में, असम में ये निशान उधर की लोकल पार्टी का होगा। उसके अलावा पूरे देश में ये बहुजन समाज पार्टी का होगा। इसलिए आज मैं अपने लोगों से फिर से कहता हूं कि जो मैंने आपको 1984-85 में कहा था, वो नारा रिवाइव करो, फिर से वो नारा लगाओ। आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, आप भी ये नारा लगाएं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। अगर आप लोगों को पूछना है क्यों, तो भाई बाबा साहब की किताबें पढ़ो, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों ने तो बहुत अध्ययन किया है। जब मैं पहली बार नागपुर में आया था तो अध्ययन मंडल वाले मेरे पीछे पड़ गए। आपके नजदीक रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक में जो कर्मचारी थे वो बहुत ये ध्यानी लोग थे, अंबेडकर का अध्ययन करते थे। क्या नाम था उसका? अध्ययन मंडल। अध्ययन मंडली तो बहुत इधर नागपुर में मेरा ख्याल होगी। तो आप लोग अध्ययन करो और मुझे भी बताओ, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है कि नीला झंडा और हाथी निशान क्यों है। अगर आप लोग अध्ययन करके मुझे बता दें तो मैं भी आगे किसी को बता सकूंगा। लेकिन अगर अध्ययन में आपके फिट नहीं बैठता है तो फिर भी अगर आप लोग बीएसपी के साथ जो लोग चलना चाहते हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि जिस तरह से आप दूसरे नारे लगाते हैं, कौन से नारे लगाते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे में हम लोगों ने उत्तर भारत में जान डाली है, महाराष्ट्र में और सूबों में भी डालनी है। विंध्याचल प्रदेश पर्वत से नीचे अभी ये जान डालने को बाकी है। तो इसलिए साथियों, इसी तरह से बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। अब आप बेधड़क होकर, निडर होकर ये नारा लगा सकते हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसको मान्यता दे दी है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसको मान्यता दे दी है। आप निडर होकर ये नारा लगा सकते हैं। इस तरह से साथियों, आप लोग कहीं सोचेंगे कि अभी हमारा तो, क्योंकि फिर भी आप लोगों को मैं पहले कहता रहा हूं कि आप लोगों ने हाथी को, बाबा साहब के हाथी को भगा दिया महाराष्ट्र से, और मैंने शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर, तो हिमाचल प्रदेश से नीचे शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर पहली बार इसको पकड़ा, फिर इसको उत्तर प्रदेश ले गया, फिर मध्य प्रदेश, अब तो जम्मू कश्मीर में हिमालय पर भी हाथी चढ़ने लगा है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों ने किसी से मांग कर नहीं, किसी से सहारे से नहीं, अपने आप खुद सहारा बनकर बहुजन समाज का सहारा बनाकर हम लोगों ने अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। आज बहुजन समाज पार्टी आज नेशनल पार्टी है। ये मैं नहीं कहता हूं, यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है। जो मान्यता देने वाला कमीशन है, उस कमीशन ने अनाउंस किया है। इसलिए आज महाराष्ट्र में भी अगर आपका पार्लियामेंट का चुनाव है, असेंबली का चुनाव है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव है, हर चुनाव में आपको हाथी का निशान मिल सकता है। नेशनल पार्टी की सहूलतें आपको महाराष्ट्र में भी बगैर कमाए हुए हाथी का निशान मिल सकता है। दूसरे लोगों ने कमाया है और आपको ये मुफ्त में मिल गया है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल करके अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, जिन लोगों को मूवमेंट में दिलचस्पी है। मैं फिर कहता हूं कि जिनको दिलचस्पी है उनको ही हमारे साथ आना चाहिए। ऐसे भीड़ इकट्ठी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, भीड़ इकट्ठी करने का इरादा नहीं है। जिन लोगों को इस मूवमेंट में आस्था है, जिन लोगों को फेथ है इस मूवमेंट में, उन लोगों को ही हमारे साथ आना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को हम एमएलए एमपी ना बना सके तो फिर आप इधर उधर भागेंगे, कभी गांधी के पास जाएंगे, कभी वीपी सिंह के पास जाएंगे, और कभी गुरु गोलवालकर के पास जाएंगे। गुरु गोलवालकर तो मेरा ख्याल है नहीं अभी, एक और कोई गुरु तो होगा, नागपुर में तो गुरु होते हैं मेरा ख्याल। तो इसलिए आप लोग को, जिन लोगों को इसमें आस्था है, जिन लोगों में इस मूवमेंट के ऊपर विश्वास है, और इस मूवमेंट को, इस कारवां को हमें मंजिल तक पहुंचाना है, जो इस जिम्मेवारी को समझते हैं, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो लोग ऐसा नीला झंडा और हाथी निशान को अपनाएं। साथियों, बारिश ने हमारे ऊपर दया की है। मैं तो सोचता था कि थोड़ी सी बात कहकर जैसे आप भागने लगेंगे मैं भी इधर हटने लगूंगा, लेकिन बारिश ने मेहरबानी की है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय आपका और लेना चाहता हूं। आप लोगों ने बड़े पैमाने पर मनुवादी मीडिया को पढ़ा होगा, सुना होगा। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार ने क्या किया है, सिर्फ अंबेडकराइजेशन किया है, अंबेडकराइजेशन किया है। हम इसको छुपाते नहीं हैं, हम छाती तोड़कर कहते हैं कि हमें अंबेडकराइजेशन करना था और हमने अंबेडकराइजेशन किया है। और ये हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये करने का हमारा इरादा है। साथियों, आप लोग अंबेडकर की मूवमेंट को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में गए। कांग्रेस पार्टी ने भंडारे को गवर्नर एमपी बनाया, गवर्नर बनाया, दादा साहब रूपते को मंत्री बनाया, एनएम कामले को कुछ और बनाया, राज्यसभा में बनाया। ऐसे आप लोगों को कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी ने झूठ मूठ दिया है। मैं आपको कहता हूं कि झूठ मूठ खाना छोड़ो, अपने बलबूते पर ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से हम उत्तर भारत में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों,
कांग्रेस पार्टी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर की चलाई हुई मूवमेंट को तहस नहस किया, उसको तबाह किया और महाराष्ट्र में उनके साथ युति की कि 520 सीटें गांधी लड़ेगा और एक अम्बेडकर लड़ेगा, तो वह हमें पसंद नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। आज कांग्रेस पार्टी अगर नीचे को जाती हुई नजर आती है तो उसका कारण बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस खुद जानती है, कहती है, और मेरा ख्याल है कि मनुवादी मीडिया भी आपको बताता होगा कि कांग्रेस पार्टी नीचे को अपने आप नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी नीचे को बहुजन समाज पार्टी के कारण गई है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।